क्या प्रिया, तुम हमेशा बेटी बेटी की रट क्यों लगाए रहती हो? जानती हो ना, जो हम बार बार बोलते हैं वही चीज़ होती है। और तुम्हें पता है ना कि मुझे बेटा ही चाहिए। अरे, मैं चाहता हूँ मेरी पहली संतान बेटा ही हो। मेरे बड़े भाई साहब को भी बेटा ही हुआ था। अगर बेटी हो गई तो परिवार में हमारी क्या इज्जत रहेगी? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं परिवार में अपनी इज्जत कम नहीं करवाना चाहता। प्रिया अपने पति की छोटी सोच पर बहुत दुखी होती, पर कर भी क्या सकती थी। आखिर रहना तो उसे इसी घर में है। लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि चाहे बेटा हो या बेटी, वो कोई फर्क नहीं करेगी। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती कि उसका बच्चा स्वस्थ हो। दूसरे दिन छत पर प्रिया कपड़े सुखा रही थी, तभी रवि आया और बोला, अरे ये क्या प्रिया, इतने भरे कपड़े की बाल्टी तुम अकेले ही उठा रही हो? तुम्हारा तीसरा महीना चल रहा है, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? रवि ने कपड़ों की बाल्टी छीनते हुए कहा, तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी थोड़े ही कपड़े थे तो सोचा छत पर सुखा देती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे गौरव बेटे को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अच्छा जी, तो नाम भी आपने सोच लिया? और अगर गुड़िया हुई तो क्या नाम सोचा है आपने? रवि झल्ला उठता है। क्या तुम हमेशा गुड़िया गुड़िया करती हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए, फिर भी हर बार तुम यही बात करती रहती हो। सिर्फ बेटा ही होगा, देख लेना। रवि कहता हुआ कमरे में चला गया। प्रिया वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उसे अपने पति की ओछी सोच पर बहुत ही चिढ़न हो रही थी। वह इतनी दकियानुसी सोच रख सकता है, ये उसने कभी सोचा नहीं था। रात को डिनर भी दोनों ने साथ बैठकर खाया, पर उनके बीच कोई बात ना हुई। प्रिया सोच रही थी शायद रवि को अपनी गलती का एहसास होगा, वो माफ़ी मांग लेगा और वो माफ़ करके सारी बातें भूल जाएगी। वो इंतज़ार ही करती रही, पर रवि ने एक शब्द नहीं कहा और उठकर सोने चला गया। अगले दिन ऑफिस के लिए तैयार होते हुए रवि ने कहा, आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। पर डॉक्टर ने तो 15 दिन बाद की डेट दी है। चेकअप के लिए तो आज क्यों? अभी तो मेरी तबीयत भी ठीक है। जितना बोला है उतना करो। वैसे भी हम डॉक्टर विभा के नहीं, मेरे दोस्त के क्लिनिक जा रहे हैं तुम्हारा भ्रूण परीक्षण करवाने के लिए। इतना सुनते ही प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो शून्य हो गई। एक पल तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि रवि ऐसा कैसे कर सकता है। खुद को संभालते हुए उसने कहा कि इसकी क्या जरूरत रवि, तुम इतनी दकियानुसी सोच कैसे रख सकते हो? क्या फर्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की? जो भी होगा हमें स्वीकार होगा, आखिर है तो हमारा ही अंश। आज के टाइम में तो लड़का लड़की सब बराबर हैं। लड़कियां भी लड़कों के समान घर का नाम रोशन करती हैं। वह रवि को समझाते हुए कहती है, मुझे फर्क पड़ता है प्रिया, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां तो सिर्फ बोझ होती हैं, लड़का होगा तो जीवन भर हमारे साथ रहेगा, बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा, समाज में हमारी इज्जत होगी, जो एक लड़की कभी पूरी नहीं कर सकती। रवि गुस्से में बिफर पड़ा, लेकिन प्रिया ने सोच लिया था कि वह कभी ऐसा नहीं होने देगी। उसने साथ जाने से साफ मना कर दिया। प्रिया के इनकार करने पर रवि गुस्से में सामान पटकने लगा। रवि ने अंत में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर इस घर में रहना है तो जो मैं कह रहा हूँ वही करो। तुम्हें टेस्ट करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। प्रिया ने समझ लिया कि रवि को समझाना बेकार है, इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला लिया और अपना सामान पैक कर घर से निकल गई। हमारा समाज कितना भी आगे क्यों ना बढ़ गया हो, वो नारी को ही दबाने का प्रयास करता है, जो कि रवि ने प्रिया के साथ किया। पर प्रिया जाएगी कहाँ? उसके माँ बाप का देहांत तो बचपन में ही हो गया था। प्रिया के मम्मी पापा के देहांत के बाद मामा जी ने जैसे तैसे प्रिया की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति ली थी। फिर ऐसी हालत में उसे कौन सहारा देगा?
ऐसे में उसकी कॉलेज की सहेली रेनू, जो एक एनजीओ में काम करती थी, उसने सहारा दिया। उसने एनजीओ में ही उसे नौकरी लगा दी, जहां उसे रहने को घर भी था। दिन बीतने लगे। इसी बीच उसने रवि से कई बार संपर्क कर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि ने एक न सुनी और उससे तलाक ले लिया। प्रिया करती भी तो क्या करती, अपनी कोख में पल रही नन्ही सी जान को दुनिया में लाने के लिए उसने रवि से तलाक ले लिया। कुछ महीनों बाद प्रिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी का प्यारा सा चेहरा देखकर प्रिया के सारे दुख आंसुओं में बदल गए। वह उसे प्यार से चूमने लगी और उसे गले लगाकर उससे वादा किया कि मैं तुझे कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगी। तू बड़े होकर मेरा नाम रोशन करेगी। उसने एनजीओ में काम करते करते अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया लिखाया और उसे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। कई साल बीत गए। एक दिन प्रिया बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी। तभी एक व्यक्ति को उसकी ओर आता देखा। चेहरा भी जाना पहचाना लग रहा था। पास आने पर गौर से देखा, दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए थे। झुर्रियों ने भी चेहरे की चमक को छीन लिया था। वो रवि था। प्रिया, पहचाना? मैं रवि। प्रिया ने कहा, तुम इतने सालों बाद आज यहाँ? प्रिया रवि को इस तरह अचानक देख हतप्रभ थी। इस तरह दोबारा मुलाकात होगी उसने कभी नहीं सोचा था। मैं एनजीओ गया था, वहाँ से पता चला कि अब तुम यहाँ रहती हो। मुझे माफ़ कर दो प्रिया। जब से मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, तब से मैं पश्चाताप में जल रहा हूँ। तुम्हारे बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद पत्नी का देहांत हो गया। मैंने अपना सब कुछ बेटे की परवरिश और लाड़ प्यार में लुटा दिया। शादी के बाद अब उसी बेटे को मैं बोझ लगने लगा हूँ, इसलिए मुझे घर से निकाल दिया। ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैं यहाँ सांत्वना पाने या मदद के लिए नहीं आया हूँ। बस मन में एक बोझ था कि एक बार तुमसे मिलकर माफ़ी मांग लूँ। मैं गलत था कि लड़का होगा, बुढ़ापे का सहारा होगा, हमारे साथ रहेगा। तू हमेशा से ही सही थी। मैंने ही अपनी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर लिया। मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। प्रिया एकटक रवि को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी एक बड़ी कार गेट पर आकर रुकती है। एक युवा लड़की बाहर निकलकर प्रिया के पास आती है। क्या हुआ मम्मी, आपकी आंखों में आंसू, और ये अंकल कौन है? प्रिया के गले लगते हुए रोशनी ने पूछा। ये मेरे पुराने मित्र हैं बेटा, बहुत दिनों बाद मिले हैं। रोशनी ने रवि से कहा। नमस्ते अंकल। और ये मेरी बेटी रोशनी, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और प्रोफेसर है। प्रिया ने रवि की ओर देखते हुए कहा। रवि को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह निःशब्द रोशनी को देखे जा रहा था और मन ही मन उसे आशीर्वाद दे रहा था। वह स्वयं को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था कि आज अपनी बेटी के सामने होते हुए भी वह उसे बेटी नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी दकियानुसी सोच के कारण प्रिया और उसकी बेटी आज उससे बहुत दूर हो गई थी। दोस्तों, आज भी ओछी विचारधारा वाले लोग बेटों को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हमारे समाज में कहा जाता है कि लड़के और लड़कियां एक समान है, परंतु व्यावहारिक रूप में लोग इसे अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं। हमारे समाज के बहुसंख्यक परिवारों में यही धारणा है कि उन्हें एक अच्छी बहू तो चाहिए, पर जब अपने घर में बेटी जन्म लेती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया भर का बोझ उनके यहाँ ही आ गया हो। आखिर क्यों? लेकिन ममतामयी माँ का ये भी कर्तव्य है कि वह समाज के दबाव में आकर लड़की और लड़के में फ़र्क ना करे, दोनों को समान स्नेह और प्यार दे। लड़का लड़की दोनों ही प्यार के बराबर अधिकारी हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको मेरी चैनल पर प्रसारित कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है
तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।